आज मैं मेंसुरेशन में बेलन पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लेना है। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको याद करना है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। सबसे पहले आपको समझना है कि बेलन किस प्रकार का होता है और बेलन का वक्र पृष्ठ किसको कहते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। ये जो आप डब्बा देख रहे हैं ये बेलन है, समझने का कोशिश कीजिएगा। इसी तरीके से बेलन होता है। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। तो एक तरह का ये क्या है, सिलेंडर है। अब आपको समझना है कि बेलन का वक्र पृष्ठ किसको कहा जाता है। बेलन में दो वृत्त होता है, एक यहाँ पर वृत्त है और एक यहाँ पर वृत्त है। तो बेलन में दो वृत्त होता है, तो दोनों वृत्त को छोड़ के बाकी जो पृष्ठ है उसको वक्र पृष्ठ कहा जाता है। तो एक वृत्त यहाँ पर है और एक वृत्त नीचे में है, तो दोनों वृत्त को छोड़ देंगे तो बाकी जो पृष्ठ है उसको वक्र पृष्ठ कहा जाता है। यानी कि बाकी पृष्ठ किसको कहेंगे, यानी कि ये जो है चारों तरफ, इसको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहा जाता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है, तो आपको क्या करना है, यानी कि दो वृत्त का क्षेत्रफल को छोड़ देना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr(h) होता है। ये आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है, बहुत ही आसान है। एक चीज आपको समझना है, अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना है, बेलन में दो वृत्त होता है, तो आपको क्या करना है, वृत्त का परिधि लिखना है। जैसे वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। वृत्त के परिधि को अगर ऊंचाई से गुना कर देंगे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 2πr(h). एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आपको याद करना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आपको यहां पर समझना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब पूरा क्षेत्रफल। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो वक्र पृष्ठ में हम लोग क्या किए थे, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल को छोड़ दिए थे। अब क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को भी शामिल कर लेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो आपको क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस में दो वृत्त का क्षेत्रफल। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 2πr(h) है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब क्या करेंगे, तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दो वृत्त का क्षेत्रफल। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr² होता है। तो दो वृत्त है तो क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको रखना है 2πr²। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ से आप चाहेंगे 2πr को कॉमन ले सकते हैं, तो 2πr को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा h और यहाँ से 2πr निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा r। यानी कि आप इतना भी याद कर सकते हैं या इतना भी याद कर सकते हैं। समझने का कोशिश करना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको याद करना है दोनों वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि दोनों वृत्त का क्षेत्रफल। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है और दोनों वृत्त बराबर है तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। यानी कि दोनों वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2πr² हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। इसके बाद आपको याद करना है आयतन, यानी कि बेलन का आयतन बराबर क्या होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अगर आपको आयतन निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है, तो क्या करना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। बेलन में दो वृत्त होता है, एक ऊपर में होता है और एक नीचे में होता है। तो आपको क्या करना है, एक वृत्त का क्षेत्रफल सबसे पहले लिखना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। अगर ऊंचाई से गुना कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा। आपको अलग अलग पार्ट बाय पार्ट करके समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, एक 3.5 मीटर गहरा व 2 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। 0.75 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से आंतरिक सतह पर प्लास्टर करने की कीमत होगी। समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको समझना है कि कुआं कैसा होता है।
कुआं सिलेंडर के जैसा होता है, बेलन के जैसा होता है। कुआं जमीन के अंदर इसी तरीके से होता है, बेलन का जैसा। समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कुआं कैसा होता है? बेलन का जैसा होता है। तो आंतरिक सतह को प्लास्टर करना है, तो प्लास्टर किसको करना है ये आपको अच्छा से समझना होगा। तो कुआं का ऊपर वाला भाग तो खुला रहता है, तो इसमें तो प्लास्टर करना नहीं है। और नीचे में एक ब्रीथ है, तो नीचे में भी प्लास्टर नहीं करना है, क्योंकि नीचे से तो पानी निकलेगा। अब आपको समझना है कि कुआं का जो आंतरिक सतह है कौन सा है, समझने का कोशिश कीजिएगा। यानी कि इधर में प्लास्टर करना है, आंतरिक सतह में प्लास्टर करना है, यानी कि कुआं के साइड में इधर में प्लास्टर करना है। ऊपर में कुआं खाली रहता है, तो ऊपर में तो प्लास्टर नहीं करना है। और नीचे में पानी निकलेगा, तो नीचे वाला पार्ट को तो प्लास्टर नहीं करेंगे, यानी कि इधर में साइड में प्लास्टर करना है। तो ये साइड वाला को क्या कहते हैं? यानी कि वक्र पृष्ठ कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले कुआं का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πr/h होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर 2 रखेंगे, इसके बाद पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे। और r कितना दिया हुआ है समझने का कोशिश कीजिएगा। एक 3.5 मीटर गहरा व 2 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। व्यास कितना है? 2 मीटर है, तो त्रिज्या कितना होगा? व्यास का आधा। तो त्रिज्या के जगह में आपको 1 रखना है। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? यानी कि 3.5 मीटर। तो यहाँ पर आपको ऊंचाई इतना रख देना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले ये पॉइंट को हटा देंगे, तो बटे में 10 हो जाएगा। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। 7 × 5 = 35, ये कट चुका है। और 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, और 2 से ये कट चुका है। यानी कि आंतरिक सतह यानी कि कुआं का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना आ चुका है। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है? यानी कि 1 वर्ग मीटर को प्लास्टर करने में कितना लगता है? यानी कि 0.75 रुपया। समझने का कोशिश कीजिएगा। 1 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर करने में कितना लगता है? यानी कि 0.75 रुपया लगता है। तो 22 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर करने में कितना लगेगा खर्चा? तो क्या करेंगे, इतना से इसमें गुना कर देंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, 22 को गुना कर देना है कितना से? यानी कि 0.75 रुपया से। बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से सीखना है। इसमें लिखा हुआ है प्रति वर्ग मीटर। कहने का मतलब है कि 1 वर्ग मीटर प्लास्टर करने में 0.75 रुपया लगता है। तो इतना को प्लास्टर करने में कितना रुपया लगेगा? तो आपको डायरेक्ट गुना कर देना है। तो देख लीजिए, गुना कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले बगल में गुना कर लेते हैं। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 × 5 = 10 के 0, 2 × 7 = 14 और 1 × 15 हो जाएगा। अब फिर से 2 से गुना करेंगे तो 2 उतना ही हो जाएगा, यानी कि 0 5 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब आपको समझना है, यानी कि इधर से 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 2 अंक के बाद पॉइंट देना होगा। तो इसको गुना करने पर कितना आ गया? यानी कि 16.5 आ गया। तो देख लीजिए कहीं पर होगा, कहाँ पर है? यानी कि ख ऑप्शन सही है, लेकिन वहाँ पर क्या है? 16.50 है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो पॉइंट के बाद जैसे 5 यहाँ पर है, तो आप जरूरत के हिसाब से जितना जरूरत है उतना आप इधर में 0 रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर एक 0 रख सकते हैं, यानी कि 16.5 रुपया इसको कहेंगे। तो बिल्कुल सही आंसर आ गया है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको अगला प्रश्न को अच्छा से समझना है। दूसरा नंबर को बाद में सॉल्व करेंगे, तीसरा नंबर को भी बाद में सॉल्व करेंगे, चौथा नंबर को सबसे पहले समझना है। स्टेप बाय स्टेप समझना है। अगर स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। मैं प्रत्येक बार बोलता हूं, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चौथा नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है? एक बेलनाकार कुएं का व्यास 2 मीटर है।
इसे 14 मीटर गहरा खोदा गया है। इसमें से निकाली मिट्टी, क्या बोल रहा है, इसमें से निकली मिट्टी का आयतन कितना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। यानी कि कुआं से जो मिट्टी निकाला गया है, समझने का कोशिश कीजिएगा क्या बोल रहा है। यानी कि कुआं खोदा गया है तो कुआं के अंदर से जो मिट्टी निकाला गया है उसका आयतन क्या होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो कुआं कैसा है, यानी कि बेलन के जैसा है, तो कुआं का आयतन और कुआं से निकाला गया मिट्टी का आयतन बराबर होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है, इस तरह का आपको डिफरेंट तरह का प्रश्न आएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो कुआं का आयतन और कुआं से निकाला गया मिट्टी का आयतन बराबर होगा। तो आपको क्या करना है, कुआं कैसा होता है, बेलन के जैसा होता है, जमीन के अंदर इसी तरीके से होता है, यानी कि इस तरीके से गोलाकार होता है अंदर में, यानी कि बेलन के जैसा होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो आपको क्या करना है, इसमें बोल रहा है कि कुआं से जो मिट्टी निकला है उसका आयतन बताइए। तो आपको क्या करना है, कुआं का आयतन निकाल देना है। तो कुआं का आयतन कहने का मतलब है कि कुआं कैसा है, बेलन के जैसा है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो यहां पर पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे और आर कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 2 मीटर, तो आर कितना हो जाएगा, यानी कि व्यास का आधा होता है आर, तो आर के जगह में क्या रखेंगे, यानी कि 1 रखेंगे। और एच कितना दिया हुआ है, यानी कि एच का मतलब हाइट, लेकिन हाइट और गहराई एक ही आपको समझना है। तो कुआं है तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि गहराई होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर इसको हम जमीन के ऊपर ऐसे रख देंगे तो इसको हाइट कहेंगे, लेकिन अगर कुआं जमीन के अंदर कुआं है तो उसको क्या बोलेंगे, गहराई। तो आपको यहाँ पर एच का मतलब गहराई समझना है, एक बार अच्छा से सीखना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो गहराई कितना दिया हुआ है, 14 मीटर, तो यहाँ पर 14 रख देंगे। इसके बाद 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14 और इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 44। देखिए कितना आसान तरीके से आंसर आ गया है। तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर रहेगा, तो कहाँ पर है, घ ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलना है नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो दूसरा नंबर प्रश्न को एक बार अच्छा से समझना है, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है और इससे निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। तो मैं सबसे पहले बता चुका हूं कि कुआं का आयतन और कुआं से निकाला गया मिट्टी का आयतन बराबर होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो दोनों को यहां पर बराबर करके चलना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको कुआं का आयतन लिख लेना है। तो कुआं कैसा रहता है, बेलन के जैसा होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि कुआं का आयतन इतना होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इधर में क्या रखेंगे, यानी कि कुआं से निकाला गया मिट्टी के आयतन। तो कुआं का आयतन और कुआं से निकाला गया मिट्टी का आयतन बराबर होगा, लेकिन मिट्टी का रूप कैसा है, समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से समझना है। तो इस तरीके से कुआं है और कुआं से निकाला गया मिट्टी को कुआं के चारों तरफ इस तरीके से रखा गया है, एक बार अच्छा से समझना है। इस तरीके से रखा गया है तो एक चबूतरा बन गया है। तो उस चबूतरा का चौड़ाई कितना है, 5 मीटर, इसमें लिखा हुआ है, एक बार आपको अच्छा से समझना है। निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई होगी। अब आपको ऊंचाई निकालना है। तो चबूतरा है तो चबूतरा का ऊंचाई होगा। मैं यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट को दिखा रहा हूँ, जैसे कुआं है तो कुआं का ऊपर वाला पार्ट को मैं दिखा रहा हूँ कि ये कुआं है और ये क्या है, कुआं से निकाला गया मिट्टी को इधर में रखा गया है और जिसका चौड़ाई कितना है, 5 मीटर है, समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार मैं फिर से बना लेता हूं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं दिख रहा था। एक बार आपको अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। कुआं के चारों तरफ इस तरीके से कुआं से निकाला गया मिट्टी को रखा गया है और जिसका चौड़ाई कितना है, 5 मीटर है, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो चबूतरा है तो चबूतरा का ऊंचाई होगा, लेकिन मैं यहाँ पर ऊंचाई को नहीं दिखा रहा हूँ, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो चबूतरा कहाँ पर है, इस तरीके से है।
तो इसका चौड़ाई कितना है, यानी कि 5 मीटर है। समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि कुआं से निकाला गया मिट्टी को कहाँ रखा गया है, यानी कि इधर में रखा गया है। अब आपको समझना है कि कुआं का यहाँ पर सेंटर है, तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि कुआं का डायमीटर कितना दिया हुआ है। तो डायमीटर दिया हुआ है 20 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 10 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 10 मीटर है। अब आपको समझना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, यानी कि 15 मीटर हो जाएगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, अब यहाँ पर 2 सिलेंडर बन गया। समझने का कोशिश कीजिएगा, ये तो ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, अगर आप पूरा देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर 2 सिलेंडर है, एक अंदर में ये सिलेंडर है, समझने का कोशिश कीजिएगा, जो कुआं है अंदर में ये कुआं है, तो ये सिलेंडर है यानी कि बेलन है, और एक बेलन बाहर में है। समझने का कोशिश कीजिएगा इस तरीके से। लेकिन मिट्टी कहाँ पर है, हम लोग को मिट्टी का आयतन निकालना है, तो मिट्टी का आयतन यहाँ पर है। समझने का कोशिश कीजिएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या है इस पर हम लोग आयतन निकालेंगे और एक इस पर आयतन निकालेंगे। तो बड़ा वाला त्रिज्या पर जो आयतन निकलेगा उसमें से घटा देंगे छोटा वाला त्रिज्या पर जो आयतन निकलेगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो अब मैं यहाँ पर अलग से लिख लेता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है, तो इसके लिए आयतन क्या होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो पाई आर। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, आर कितना है, यानी कि ये वाला, यानी कि 15 का स्क्वायर हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, यानी कि चबूतरा का ऊंचाई लेंगे। तो चबूतरा का ऊंचाई को मान लेते हैं एच। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब छोटा वाला आर पर हम लोग आयतन निकालेंगे, यानी कि बड़ा वाला आर पर आयतन निकालेंगे, और बड़ा वाला आर पर जो आयतन होगा उसमें से छोटा वाला आर पर जो आयतन निकालेंगे उसको माइनस करेंगे। एक बार अच्छा से सीखिएगा, समझिएगा, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, छोटा वाला आर पर आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। तो आर कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर ऊंचाई क्या लेंगे, यानी कि चबूतरा का ऊंचाई लेंगे। तो चबूतरा का ऊंचाई को एच मान लेते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर एच क्या है, कॉमन है, और पाई भी कॉमन है। तो पाई और एच को बाहर ले लेंगे, तो अंदर में क्या बचेगा, यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यानी कि इसी को यहाँ पर आपको रखना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर पाई रखेंगे और यहाँ पर एच, और कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, अगर एक बार समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं समझाने के चलते टाइम को ले रहा हूं, तो आपको सिर्फ इतना ही रखना है। अगर इतना आप रख लिए, इतना लिखने के लिए सीख गए, तो आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब मैं इधर मिटा लेता हूं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये पाई और ये पाई तो कट जाएगा। अब यहाँ पर कुआं का त्रिज्या रखेंगे, तो कुआं का डायमीटर दिया हुआ है 20 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे, और कुआं का गहराई कितना दिया हुआ है, तो 14 मीटर, तो यहाँ पर रखेंगे 14। बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से सीखना है। एच क्या है, चबूतरा का ऊंचाई है, तो इसको तो निकालना है, इसको रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए 15 का स्क्वायर क्या होगा, मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे 15 का स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, 5 × 5 = 25 रखना है, और इसको 1 बढ़ा के गुना करना है। तो यहाँ पर 1 है, तो 1 × 2 यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो इतना हो जाएगा इसका स्क्वायर 225, और 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा। बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 14 है, और यहाँ पर एच रहेगा। अब यहाँ पर आपको माइनस करके लेना है, तो माइनस कर लेंगे तो 125 हो जाएगा यहाँ पर। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, सबसे पहले इसको काटेंगे, सीधे 25 से काटेंगे, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 25 से काट लेते हैं, तो 25 × 5 = 125, और 25 × 4 = 100। समझने का कोशिश कीजिएगा, ये कट चुका है, और ये कितना हो जाएगा 14 × 4 = 56, यहाँ पर 56 हो गया, और इधर में कितना है h × 5, यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 56/5 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 × 5, फिर से 5 × 5, एक बच गया है, तो पॉइंट दे देंगे और 0 बैठा देंगे, तो क्या हो जाएगा 10, तो 5 × 2 = 10। तो देख लीजिए इतना होगा, कहाँ पर है,
तो ग ऑप्शन सही है, इतना मीटर। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया, लेकिन मैं समझाने के चलते टाइम को लिया हूं। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक कुएं की मिट्टी खोदने में 75 पैसे प्रति घन मीटर की दर से 115.50 रुपया खर्च होता है। यदि कुएं का व्यास 2.8 मीटर हो तो इसकी गहराई होगी। बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, यानी कि 1 घन मीटर मिट्टी खोदने में कितना खर्चा होता है, 75 पैसा खर्चा होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। कहने का मतलब है कि 75 पैसा खर्च करता है तो 1 घन मीटर मिट्टी खोदता है। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। लेकिन इसको रुपया में चेंज कर लेंगे, तो रुपया में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करना होगा। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। कहने का मतलब है कि इतना रुपया खर्च करता है तो 1 घन मीटर मिट्टी खोदता है, यानी कि अंदर से निकालता है। तो टोटल कितना खर्चा किया है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब हम लोग निकालेंगे 115.50 रुपया पर। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है। तो सबसे पहले इतना रुपया खर्च करता है तो 1 घन मीटर मिट्टी अंदर से निकालता है। तो अब एक में आपको समझना है, यहाँ पर एक बार अच्छा से समझना है। सबसे पहले 1 रुपया पर निकालेंगे तो 1 रुपया पर कितना होगा, तो 1/0.75 हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन हम लोग को टोटल रुपया पर निकालना है, तो टोटल रुपया कितना दिया हुआ है, यानी कि 115.50, यानी कि इतना रुपया खर्च करेगा तो टोटल कितना मिट्टी अंदर से निकलेगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 1 रुपया पर हम लोग को मालूम हो चुका है, तो इससे हम लोग डायरेक्ट इसमें गुना कर देंगे। तो यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अब इससे डायरेक्ट यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115 और यहाँ पर क्या है 0.50। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। इसी को सॉल्व करेंगे तो कुआं के अंदर से निकाली गई मिट्टी की आयतन मालूम हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले ये पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टे में क्या हो जाएगा, यानी कि 1 2 अंक के बाद पॉइंट है तो नीचे में 100 हो जाएगा। तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले एक बार मैं लिख लेता हूं, ऊपर में कितना है, यानी कि 11 5 और यहाँ पर कितना है 5 और एक 0 है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले इसको काटेंगे 5 से, तो यहाँ पर 75 है, तो 15 5 75, यानी कि 5 से काटे तो 15 5 75, तो 5 से इसको काट लेते हैं तो 5 दूना 10, फिर यहाँ पर क्या बच गया 1, तो 15 हो गया, यानी कि 5 तिया 15, 5 एकम 5 और एक 0। फिर से 5 से काटेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 5 तिया 15 हो जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, यहाँ पर कितना बच गया है 3, तो 5 छक 30, फिर से यहाँ पर कितना बच गया 1, तो 10 हो गया, यानी कि 5 दूना 10, ये कट चुका है। अब 3 से काटेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3 एकम 3, यहाँ पर कितना बच गया 1 बच गया, तो कितना हुआ 16, तो 3 से काट रहे हैं तो 3 5 15, यहाँ पर 1 बच गया है, 3 चौके 12, यानी कि इतना आ गया, यानी कि इतना घन मीटर मिट्टी खोदा गया है, यानी कि कुआं के अंदर से जो मिट्टी निकाला गया है इतना घन मीटर मिट्टी निकाला गया है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, ये निकाला गया मिट्टी है, समझने का कोशिश कीजिएगा। कुआं के अंदर से निकाला गया मिट्टी कितना है, इतना है। तो कुआं का आयतन और कुआं से निकाला गया मिट्टी का आयतन क्या होता है, बराबर होता है। अब आपको क्या करना है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अब इधर में मैं लिख लेता हूं, तो कुआं का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि पाई r²h। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है, इतना। और कुआं से निकाला गया मिट्टी कितना है, इतना है, तो दोनों बराबर होगा, यानी कि कुआं का आयतन और कुआं से निकाला गया मिट्टी का आयतन बराबर होता है। तो इधर में क्या रखेंगे 154। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब क्या क्या दिया हुआ है उसको रखेंगे, तो यहाँ पर 22/7 तो रखेंगे ही, और r कितना है, यानी कि कुआं का r कितना दिया हुआ है। यदि कुआं का व्यास दिया हुआ है कितना है, तो 2.8 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो त्रिज्या मालूम हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि इतना। त्रिज्या कितना है 1.4 है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 1.4 और 2 बार लिख लेते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर r का स्क्वायर है तो r कितना है 1.4, तो इसको 2 बार लिख लेते हैं।
तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। इसके बाद h कितना दिया हुआ है, h नहीं है, h तो निकालना है, तो यहाँ पर h रहने देते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको मिटा लेता हूँ, इधर में अब कोई ज़रूरत नहीं है, या मैं रहने देता हूँ। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, लेकिन इधर में थोड़ा बढ़ाना होगा क्योंकि स्पेस नहीं है। एक बार सीखना है, समझना है। तो बराबर में कितना है, 154 है, 154 मैंने लिख लिया। h निकालना है। अब क्या करेंगे, सिर्फ कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 हो जाएगा, ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 हो जाएगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर कितना है, 14, तो 7 दूना 14 हो गया, और 5 से 2 से काटेंगे इसको तो 2 पचे 10, ये हो गया। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे, तो ये 14 तो नहीं कटेगा, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 से काट सकते हैं, 2 पचे 10, और 2 से इसको काटेंगे तो 11 दूनी 22। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 14 बच गया है, और 11 से इसको देखते हैं काट के, तो क्या हो जाएगा, तो 11 से काट के इसको देखते हैं तो 11 एकम 11, हाँ कटेगा, 11 एकम 11, 4 बच गया है तो 44 हो जाएगा, 11 चौके 44। देखिए कितना आसान होता है, ये 11 कट चुका है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर 14 बच गया है, तो ये 14 और ये 14 कट गया, सब कुछ कट गया। अब नीचे में बच गया है कितना, यानी कि ये 5 और ये 5। तो अब क्या करेंगे, देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा, बराबर के उधर में 1, यानी कि सब कुछ कट गया है तो 1, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऊपर में सिर्फ h बच रहा है और नीचे में 5 पचे 25। समझने का प्रयास कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि h एकम h हो जाएगा, और 25 एकम 25, यानी कि क्या बोल रहा था, तो कुआं का गहराई कितना है, तो 25 मीटर है। देख लीजिए कहाँ पर है, तो ख ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना है। अगर आपको कहीं पर भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।